एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल सो मच। आप सबकी विश मैंने पढ़ी, आप सबके विश को पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिली। और मतलब मैं ग्रेटिट्यूड आप सबको कैसे शो करूँ, ठीक है, वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। बट अगेन थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी एंड आई लव यू ऑल गाइज। सो आज की जो रीडिंग है वो हम यू वर्सेस देम करेंगे। हम देखेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के मदद से कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो एंड आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के प्रति हम देखेंगे। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और व्हाट्सएप में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो आप रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे करंट की, कि वर्तमान में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जिस भी पर्सन की फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उस इंसान को फोकस करें, ठीक है, कंसंट्रेट करें उस इंसान के ऊपर। Okay, let's start. ओके, आपके पर्सन करंटली एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए बेयर मिनिमम चीज़ें करके ऐसा सोच लिया था पास्ट में कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वो बेयर मिनिमम था। मतलब आपके साथ जब इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, हो सकता है अभी भी हो, लेकिन वो पास्ट को याद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ना वो जैसे कि अगर आपको वो टाइम दे रहे हो, आपसे मिलने आ रहे हो, ठीक है, आपको कॉल कर रहे हो या आपको छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे रहे हो, तो वो सोचते थे कि वो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं एक रिश्ते में। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो बेयर मिनिमम था, जो कि बहुत कॉमन है और करना ही होता है और करते ही हैं लोग, ठीक है। तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो पहले आपके पर्सन इस बॉन्ड को लेकर और अपने आप को लेकर बहुत प्राउड थे कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ करा है, मैंने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, इसके लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है, हाउ गुड आई एम, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी इनके मन में थी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं वो बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम है, ठीक है, और कुछ आउट ऑफ द क्राउड निकल के उन्होंने इस रिश्ते के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल करा ही नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को करके कैसे वो अपने आप को बड़ा मानते थे, और जबकि आप बहुत ज़्यादा उससे डिज़र्व करते थे, आपको ना मिलने के बावजूद भी आपने इस इंसान को ज़्यादा प्यार देना और ज़्यादा एफर्ट्स एनर्जी देना कंटिन्यू रखा। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि जितना वो आपको प्यार करते हुए आए हैं, आपके लिए एफर्ट डालते हुए आए हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपने उनके लिए करा है, आपने उन्हें प्यार करा है, आपने उनके लिए एफर्ट्स डाले हैं। तो आपके पर्सन इस चीज़ को समझ के थोड़े से निराश हो रहे हैं करंटली, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कैसे इस वहम में जी रहे थे अब तक कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको ज़्यादा चाहते हैं और आपके मन में उतनी भावनाएं फीलिंग्स नहीं है, जबकि आप उन्हें सबसे ज़्यादा उनके लिए आपने करा है, ठीक है। आपने स्ट्रगल से भी निकल के इनके लिए बहुत कुछ करा होगा, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करी होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत इन्फीरियर फील कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है अपने आप में ना कायरता वाली फीलिंग उनको आ रही है कि कैसे बेयर मिनिमम चीज़ों को करके वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानने लग गए थे, अपने आप को बहुत बड़े गिवर मानने लग गए थे, ठीक है।
और फॉर ग्रांटेड बहुत ले लिया था इस रिश्ते को, ठीक है। लेकिन आपने इनके लिए बहुत कुछ ज़्यादा करा है और उनके तरफ से ना मिलने के बावजूद भी आपने कंटिन्यू रखा उस चीज़ को करना। तो उस चीज़ से बहुत निराश हो रहे हैं कि आप ऐसे ट्रीटमेंट या आप ऐसे बिहेवियर या सिर्फ बेयर मिनिमम आप डिज़र्व नहीं करते हो। एक रिश्ते में आप बहुत स्पेशल चीज़ें डिज़र्व करते हो जो ये आपको नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो मन में एक सैडनेस है, ठीक है, कि जब वक्त था, जब चीज़ें करनी थी, जब चीज़ें बहुत ईजीली हो सकती थी, तब हमने करा नहीं, हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करा, हमने फॉर ग्रांटेड लिया और अब हमें रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें समझ आ रहा है कि मेरे से भी ज़्यादा प्यार तो इस इंसान ने मेरे से किया है, ठीक है। लेकिन अब हम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते, अब हम पास में नहीं जा सकते। तो आपके पर्सन इमोशनल होकर प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें आप चेंज नहीं हो सकती, जो बदलाव आ चुके हैं वो आ चुके हैं, कैसे वो रीपे नहीं कर सकते जो भी चीज़ें आपने उनके लिए करा है, और ना ही क्लियरली आकर एडमिट कर सकते हैं कि उनको ये सारी चीज़ों का अब एहसास हो रहा है। बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब कोई पॉइंट नहीं बचा, जो चीज़ें उनको करनी थी वो तो उन्होंने गलत कर दी, तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर बात करने से भी कुछ होगा नहीं, सिर्फ निराशा ही निराशा छाई रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली इस इंसान के ब्रेन में एक ही चीज़ चली जा रही है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, जिसका 10% भी ये आपको ढंग से रिटर्न नहीं दे पाए। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग ही लेवल का ग्रेटफुलनेस फील कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। उनकी आंखें खुली है इस तरीके से कि पहले वो आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके प्रेजेंस को फील ही नहीं करते थे, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते थे, उनको ऐसा लगता था कि आपका रहना ना रहना उनके लाइफ में एक बराबर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप उनके लिए करते थे वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे और उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हुआ करती थी कि ठीक है चलो करना है तुम करो मेरे लिए, अगर नहीं भी करते तो भी चलता, ऐसी उनकी माइंडसेट थी। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपके बहुत सारे एफर्ट्स या जेस्चर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से किस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस इस पर्सन ने रिसीव करे हैं, किस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें इनके लाइफ में हुई है। एंड इस चीज़ को सोचकर वो फील कर पा रहे हैं कि नो, यू हैव अ वैल्यू, यू हैव अ इम्पोर्टेंस, आप उनके लाइफ में एक चमत्कार से कम नहीं हो, आप उनके लाइफ में बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उनको जो ग्रेटफुलनेस उन्हें अब फील हो रहा है वो उन्हें कहीं टाइम पहले ही आपके टूवर्ड्स एक ग्रेटिट्यूड शो कर देना चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरीके की करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन चलते हुए नज़र आ रहे हैं और वही चीज़ इनके दिमाग में घूम रही है कि समय हाथ से निकल गया है, जब हम उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर सकते थे, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते थे, उनके लिए ज़्यादा चीज़ें स्पेशल कर सकते थे, उस टाइम ने हमने किया नहीं। और अब कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं इमोशनली, मेंटली, और इस बॉन्ड में भी कितने चेंजेस आ चुके हैं। तो पीछे की चीज़ों को कैसे अब रिक्रिएट करें या कैसे अपनी गलतियों को सुधारें, इस चीज़ का आइडिया आपके पर्सन को नहीं मिल रहा, जो ये सोचे जा रहे हैं कि मिल जाए इन्हें, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूंगी, साइड में कर देती हूँ। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पर्सन तो मिक्स फीलिंग्स में, जैसा मैंने बताया कि सुधार करना चाहते हैं बट लग रहा है कि नहीं हो पाएगा कुछ अब, ठीक है। पछतावा भी है मन में थोड़ा बहुत। तो आपकी सिचुएशन देखते हैं कैसी है, ठीक है। लेट्स सी। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी फीलिंग्स में कि आप अभी इस वक्त बहुत साइलेंट हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पर्सन को या देना चाहते हो, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा चिल करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कुछ भी ओवर थिंक नहीं करना, मुझे मतलब ओवर थिंक क्या, मुझे थिंक ही नहीं करना है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर। कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आपने बहुत रो लिया, धो लिया, बहुत टेंशन कर लिया, बहुत अज्यूम कर लिया, बहुत ओवर थिंक कर लिया, डाउट कर लिया।
बट कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं पूरा भूल जाऊँ या फिर मुझे याद रहे, बट मेरे इमोशंस उतने काम ना करें इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप चाहते हो कि आप अपने माइंड में प्रेशर ना डालो। सो कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो कि आप इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचो ना, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम बिजी रहो अपने आप में, अपने कंपनी को एंजॉय करो, अपने आप में बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहो। इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर ज़्यादा सोचो ना, और एकदम चुपचाप रहो। ना टेंशन करने की ज़रूरत है, ना बात करने की ज़रूरत है, ना झगड़े करने की ज़रूरत है, ना कुछ उम्मीदें रखने की ज़रूरत है, और ना ट्राई करने की ज़रूरत है कि अगर ये चीज़ ख़राब है या रिश्ता ख़राब चल रहा है तो इसे सही करने के लिए बात करके देखते हैं या कुछ एफर्ट डाल के देखते हैं। अभी आप थोड़े से कंजर्वेटिव मोड पे जाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत एनर्जी आपने बाहर दे दी है। अब आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे नहीं भागोगे, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की उतनी उम्मीद नहीं रखोगे। शांति से, सुकून से अपनी सॉर्टेड लाइफ जीना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो आपके मन में ये चल रहा है कि मेरा जो प्यार है इस इंसान के प्रति वो मेरे अंदर ही ठीक है, मुझे अभी जाकर उस इंसान को समझाना नहीं है, ठीक है। प्यार करना नहीं है, ना जताना है, और ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फिक्स करनी है, ठीक है। कि ये नहीं हो रहा है तो चलो बात करते हैं या सॉर्ट आउट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपके मन में ये चीज़ चल रहा है कि अगर मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो ठीक है, वो मेरे अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे चेस करने से, एक्सप्रेस करने से कोई चीज़ें नहीं बन रही है, हमने सब ट्राई कर लिया, तो अब वो भी नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप एफर्ट डालने की एनर्जी में, चेस करने की एनर्जी को गिव अप कर चुके हो पूरी तरीके से। आपके मन में है कि ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है तो ठीक है, ना हो, ठीक है। हमारा प्यार हमारे अंदर रहेगा, हम उसको घुमाएंगे नहीं, उस प्यार को बर्बाद नहीं करेंगे, उस प्यार को भूलेंगे नहीं, लेकिन उस प्यार को हम अपने अंदर तक रखेंगे जो हम उस इंसान को करते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर कनेक्ट करने की अपने इंसान से। टू बी ऑनेस्ट, आपको ऐसा है कि ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, प्यारी प्यारी बात करेंगे या आपके साथ कनेक्शन को ठीक करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने तरफ से भी वो रेसिप्रोकेशन दोगे, वो सामने से एनर्जी दोगे, लेकिन इनिशिएट अब नहीं करने के मूड पे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना इस रिश्ते में। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। होना होगा तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम एफर्ट डालेंगे, लेकिन सामने से हम कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे या तड़पेंगे नहीं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो आप अपना एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप मन से, दिमाग से कहीं ना कहीं स्थिर होना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अस्थिरता ने आपको शिकार बनाया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए, एक इंसान के लिए आप अपने मेंटल स्टेट को, फिजिकल स्टेट को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ आ रही है, और आपको ये फील हो रहा है कि टॉक्सिसिटी आप सेकेंड्स में हटा सकते हो अपने लाइफ से, अगर आप ओवरथिंक करना या एक्सेसिवली केयर करना बंद कर दो किसी के लिए। तो आपको ऐसा है कि ठीक है, जो केयर है, प्यार है, मेरे अंदर है, मुझे वहाँ पे बाहर निकालना नहीं है, ना देना है, ठीक है। और जो डिज़र्व नहीं करते या जिनको नहीं चाहिए उनको तो और भी नहीं देना है। तो अभी आप चुपचाप शांति से रहना चाह रहे हो, ठीक है। आपको कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग जो इश्यूज़ हैं आपने ट्राई करके देख लिया है। अब आपको लग रहा है कि अब आपका कोई रोल नहीं है इस चीज़ में। अब होना होगा तो सामने वाले पर्सन की तरफ से होगा या ईश्वर की तरफ से होगा, ठीक है। तो अभी आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो थोड़े से काम माइंडेड, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, एंड आप चाह रहे हो कि आप एकदम स्टेबल रहो, ठीक है। आप परेशान अब नहीं होना चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके तरफ से मुझे एक हेल्दी पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो। देखिए, दो डिफरेंस है, एक है सच में ये सारी एनर्जी को अडेप्ट करना, दूसरा है दिखावा, कि अब अंदर से रो रहे हो, तड़प रहे हो, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हो लोगों के सामने कि यू आर ऑल गुड। तो आप प्रिटेंड वाली एनर्जी भी नहीं हो। आपके अंदर जो है बाहर भी वो है। अंदर भी आप स्थिरता अटेन कर रहे हो, बाहर भी आपके वो स्थिरता है, ठीक है। अंदर आप जो है, आप प्यार को अपने अंदर रखकर शांति से, सुकून से जीना चाह रहे हो, बाहर भी आपकी वही अप्रोच है, ठीक है। तो प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। अगर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, अगेन कह रही हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकते हैं आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो अगर आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप लिटरली अभी रो रहे हो, तड़प रहे हो, बहुत कुछ ट्राई कर लिया या झगड़े चल रहे हैं आपके, तो आप बहुत टेंशन में आ चुके हो कैसे क्या होगा, और आपके एकदम लो एनर्जी हो चुकी है, तो ये गाइडेंस है कि अपने आप को स्थिरता में लाइए। जो मैंने अभी यहाँ पर बताया वो एनर्जी को अटेन करने की आप कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप तड़पोगे, रोगे, धोगे, नथिंग विल वर्क आउट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
तो अपने आप को स्टेबल एनर्जी में लाइए, जो आप अभी कर रहे हैं विच इज़ गुड। अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया है उसके बाद भी आपको अपने पर्सन के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस या रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखा है, तो जस्ट सरेंडर एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। ओके, सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं गाइस। ओके, आपके पर्सन के लिए, आपके लिए। यस, एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है आपकी, कि आप करंटली ये भी एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो कि जितना आप समझाने की कोशिश करते हो आपके पर्सन समझते ही नहीं है। ठीक है, बेसमझ इंसान की तरह रहते हैं, समझाने जाते हो कुछ और समझ लेते हैं और आपके प्यार के इमोशंस को तो फील ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनके सामने बकबक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उनको खुद को समझना होगा तो समझ जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि इट्स अ वेस्ट टू एक्सप्रेस देम। उनको एक्सप्रेस करना, उनको समझाने की कोशिश करना एक वेस्ट है, और आपने उसे ट्राई कर लिया है। तो अब आप ट्राई करके फिर से रिग्रेट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने देती हूँ। या गाइस, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी माइंडसेट एंड इमोशंस में मुझे नज़र आ रहे हो। हालांकि एक सेम पेज पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप जो हो वो चुप हो गए हो और आपके पर्सन जो हैं वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंस को। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चेंजेस ये होंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपको ज़रूर एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें करनी चाहिए, बट अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट को वापस नहीं लाया जा सकता और प्रेजेंट बहुत बदल चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हो, धीरे धीरे आपका प्यार वगैरह कम हो रहा है उनके प्रति, आपने अटेंशन देना भी हो सकता है कम कर दिया हो। तो वो फील कर पा रहे हैं कि उनकी हरकतों ने चीज़ों को बहुत चेंज कर दिया, प्रेजेंट में आप उनसे बहुत दूर हो, इमोशनली या मेंटली मैं कहूँ तो वही चीज़ वो फील कर रहे हैं कि वो एफ़र्ट्स तो डालना चाह रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें उन्हें लग रही है कि उन्होंने नहीं करी पास्ट में, वो ये प्रेजेंट में करना चाह रहे हैं। बट डिफरेंट बस ये चीज़ है, डिफरेंस बस ये चीज़ है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें उस तरीके से इन्वाइट नहीं करोगे अपने लाइफ में जिस तरीके से पहले आप किया करते थे। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। ओके, अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, लव लाइफ ठीक नहीं होती या बस टेम्पररी ठीक होती है, फिर से मेजर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज़ हैं, या लव लाइफ से जुड़ी हुई जो मैनिफेस्टेशन, जो विशेस रखते हो वो पूरी नहीं होती, तो आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल इशूज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। अगर आप ये वेयर करते हो तो एग्जिस्टिंग रिश्ते आपके फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके साथ साथ जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से लॉयल्टी, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, मैरिज, ठीक है, रोमांस, ट्रू लव, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप सिंगल भी हो तो ट्रू लव और लाइफ पार्टनर को भी इससे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ब्यूटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और सेल्फ लव के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्यार ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, हम लवर ढूंढ रहे होते हैं, शादी करना चाहते हैं हम, लेकिन हमारे खुद के अंदर ही सेल्फ लव नहीं होता। ठीक है, और जब सेल्फ लव नहीं होगा क्या होगा पता है, तब आप एनर्जी सकर्स को इनवाइट करोगे, एनर्जी सकर्स को मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ, जो कि कार्मिक लोग होंगे, जो बुरे लोग होंगे, जो कि आपको इस्तेमाल करेंगे प्यार के नाम पे या टाइम पास के लिए आपके साथ आएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपको सच्चा प्यार मिल गया, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप सेल्फ लव में रहोगे नहीं, तब तक आपको ट्रू लवर कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने मनचाहे जीवन साथी को, मनचाहे लवर को प्राप्त कर सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इस पे भी हमें भी बहुत बार समझ नहीं आता कि हम अपने आप को प्यार करते भी हैं या नहीं, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको ये चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिजेस से रिलेटेड, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, चक्रा हीलिंग, एविल आई प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, कॉर्ड कटिंग, ये सब के लिए भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा क्रिस्टल, जेमस्टोन आपके प्रॉब्लम या आपके विश के अकॉर्डिंगली बेस्ट रहेगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए अपने डिटेल्स के साथ, अपने इश्यूज़ या अपने विशेस के साथ। ठीक है, आपको पूरा सोल्यूशन और आपके लिए आपको पर्सनली आपका परफेक्ट क्रिस्टल जेमस्टोन मिल जाएगा। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।